हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नों को अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग एकदम फिक्स है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, मतलब अलग से कितने दिन भोजन लिया। जब विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। जबकि वही एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है और नियत व्यय भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्रश्न से देखेंगे। एक तो छात्रावास का जो व्यय है, नियत व्यय है, x मान लिए और उसके बाद कितने दिन भोजन करता है। अगर 10 दिन करता है तो 10y होगा, 20 दिन करता है 20y और 26 दिन करता है तो 26y। क्लियर, ठीक है, मतलब जितना दिन होगा एक दिन के भोजन के मूल्य से गुना हो जाएगा। तो पुनः प्रश्न से है x प्लस पहले का कितना दिन है, एक कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन करता है तो 20y हो गया, 20y बराबर 1000 हो गया। यह समीकरण 1 हो गया। और फिर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो y रुपया है, इसमें क्या किए हैं, 20 से गुना कर दिए हैं, क्योंकि 20 दिन भोजन करता है और एक दिन का जो दाम है y रुपया, एक दिन का मूल्य कितना है, y रुपया, तो 20y हो गया। और ये जो x है यह फिक्स है। ठीक है, छात्रावास में जैसे प्रवेश किया तो एक नियत व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है कि इतना रुपया जमा करना होगा और उसके बाद में जितने दिन भी भोजन करते हैं उसमें उस भोजन के रेट से गुना कर देंगे तो 1000 रुपये यहाँ पर आता है। 20 दिन भोजन करता है तो 1000, समीकरण 1 हो गया। ठीक, पुनः प्रश्न से फिर एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये जमा करने पड़ते हैं। कितना, 1180 रुपये। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 हो गया तो आप चाहे तो प्रतिस्थापन वृद्धि से, विलोपन वृद्धि से या ब्रज गुणन वृद्धि से, जो भी आपको आसान लगता है, जो भी वृद्धि आपको आसानी से बनाने आता है उस वृद्धि से आप हल कर लीजिएगा। तो इसको हम किस वृद्धि से हल करें, तो प्रतिस्थापन वृद्धि से ही हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन वृद्धि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, आप चाहे तो 2 से भी निकाल सकते हैं। एक दिया हुआ है x प्लस 20y बराबर 1000। कितना, x प्लस 20y बराबर 1000। x बराबर 1000 माइनस 20y हो गया, यह हो गया समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 दिया हुआ है x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है,
x के स्थान पर कितना रखना है यहाँ पर 1000 माइनस 20y और फिर प्लस 26y बराबर 1180। ध्यान दीजिए 1000 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 26y है माइनस 20y है प्लस 26y है, तो 26 में से 20 घटेगा तो कितना y हो गया 6y और बराबर 1180 माइनस 1000। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6y बराबर 1180 में से 1000 घटा लेंगे तो 180 हो गया और 6 से कटा देंगे, 6 तिया 18, मतलब y का मान कितना आ गया 30 आ गया, y का मान 30 आ गया। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 1000 माइनस 20y, 1000 माइनस 20 गुने 30, 1000 माइनस 20 में 30 से गुने करेंगे तो 600 बराबर 400 आ गया। कितना आ गया x का मान 400 आ गया। अतः आप लिख सकते हैं, अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर x का मान कितना है 400 रुपया, या तो फिक्स है, कितना हो गया 400 रुपया हो गया, यहाँ पर हो गया 400 रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 2 नंबर सवाल का हल। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या किया जाता है, 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ा जाता है, तब वह 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले भिन्न ज्ञात करने के लिए भिन्न में अंश और हर होता है, तो मान लेंगे। ठीक है, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y। क्लियर? प्रश्न से यहाँ पर तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। तो लिखिए, नहीं लिखने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न से जो भिन्न होता है x/y होता है, और यहाँ पर सवाल कह रहा है कि जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो अंश से 1 घटा लेंगे, क्या करेंगे, अंश से 1 घटा लेंगे तो 1/3 हो जाएगी। देखिए ऊपर अंश है, अंश में से 1 घटा लिए, नीचे तो हर रहबे करेगा, तो बराबर में 1/3 हो जाएगी। बराबर में कितना होगी, 1/3 हो जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 से x में गुना हुआ, 3x, 3 से 1 में 3, y से 1 में y। अब देखिए यह हो गया 3x प्लस में y है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, और माइनस में 3 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में। यह हो गया समीकरण 1। ठीक, पुनः प्रश्न से फिर कहता है कि और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है, तो 1/4 हो जाती है। हर में जोड़ा जाता है, किसमें, हर में, तो क्या हो जाएगा x/y प्लस 8 बराबर 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, 4 से x में 4x बराबर y प्लस 8 में 1 से, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस रूप में लिखेंगे 4x माइनस y बराबर
8, समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको भी आप चाहे तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर चाहते हैं तो विलोपन से हल करके दे देते हैं। विलोपन से विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3 और इसके बाद है 4x माइनस वाई बराबर 8। चेंज हो जाएगा। देखिए वाई से वाई कट गया, 4 में से 3 घटेगा माइनस x हो गया, 8 में से 3 घटेगा माइनस 5 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5 हो गया। कितना हुआ x बराबर 5 आ गया। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, या तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो x का स्थान पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 तिहाई 15 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। ठीक है, माइनस वाई बराबर 15 में से 3 घटेगा माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 12। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x बटे वाई, x का मान कितना है 5 और y का मान 12, 5 बटे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का को देखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। क्या किया जाता है, सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, तब उसे कितना मिला 40 अंक मिलता है। फिर दूसरा का पॉइंट, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। कितना अंक अर्जित करता, 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में सही और गलत दोनों प्रश्नों की संख्या कितना थी। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर 1 से तथा अशुद्ध या गलत भी लिख सकते हैं, अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। सही उत्तर की संख्या x, अशुद्ध उत्तर की संख्या y। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कहता है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिला है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिला है। तो सही उत्तर पर जितना अंक मिला है और उसमें से जो कटौती हुई है तो उसको घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा, तब जाकर 40 अंक प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तो x संख्या है सही उत्तर की, तो कितना हो जाएगा 3 से x में गुना हो जाएगा, 3x घटाओ y है अशुद्ध उत्तर की संख्या और 1 अंक कटता है तो 1 से y में गुना करेंगे y हो जाएगा और टोटल 40 अंक प्राप्त हुआ समीकरण 1 के लिए। ठीक, पुनः प्रश्न से फिर कहता है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित होता। कितना, 50 अंक। सही उत्तर पर कितना अंक मिलते, 4 अंक, मतलब 4x घटाओ 2y बराबर 2 गलत है, ठीक है, गलत उत्तर पर 2 अंक कटौती है, 2y बराबर 50। यह समीकरण 2 हो गया। अब इसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर विलोपन विधि से करना चाहते हैं तो इसके पक्ष को बराबर करना होगा। ठीक है,
प्रतिस्थापन से करना चाहते हैं तो समीकरण 1 से लेकर और तब ज्ञात करना होगा। ठीक है, विलोपन से करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने इसको बराबर कर देते हैं y को, ऊपर 1 दिया हुआ है और नीचे 2 दिया हुआ है, तो ऊपर 2 से और नीचे 1 से गुना करेंगे। समीकरण 1 गुने 2 घटाओ 2 गुने 1 से, क्लियर। 2 से 3 में गुना होगा, 3 दूनी 6 x, 2 से y में होगा 2y और 40 दूना 80, 1 से इसमें गुना होगा 4x माइनस 2y बराबर 50। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। 4 में से 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 2x, और 80 में से 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 30। 2 से कटाएंगे इसको, x बराबर कितना आ गया 15, x बराबर कितना आया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 40, x के स्थान पर कितना रखना है 15 रखना है। ठीक, तो 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 हो गया, प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर माइनस 5, कट गया। y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, y बराबर कितना आया 5 आया, 15 तिया 45। ठीक है, चलिए अतः अब सवाल है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अतः टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, सही और गलत दोनों। x कितना है 15 आया है और प्लस 5 बराबर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 नंबर क्वेश्चन का सवाल है, खूब अच्छी तरह से समझिएगा। 4 नंबर सवाल खूब बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, मतलब 2 स्थान है A और B, और इस दोनों की दूरी कितना है तो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। A और B की दूरी 100 किलोमीटर की है। कितना दूरी है 100 किलोमीटर की। एक कार A से चलना शुरू करता है और दूसरी कार B से चलना शुरू करता है। एक ही समय पर एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो 5 घंटे की पहचान मिलती है। कितने देर के बाद मिलेगी? एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है, पहचान मिलती है। फिर इसी में यदि ये दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो 1 घंटे की पहचान मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहली कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर सवाल है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। देखिए यहाँ पर 2 स्थान है, जिसे हो गया A और ये हो गया B, कोई दिक्कत नहीं है। यह A हो गया और यह B हो गया। और A से B तक की दूरी कितना है? A से B तक की दूरी है 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर है। एक कार, पहली कार A से चलना शुरू करती है और दूसरी कार B से चलना शुरू करती है। मतलब पहली कार यहाँ से चल रही है इस प्रकार से, पहली कार यहाँ आगे बढ़ रही है और दूसरा कार यहाँ से चलना शुरू करता है
इस प्रकार से यहाँ पर चलता है, कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से दूसरी कार बी से चलना शुरू करता है और पहली कार ए से चलना शुरू करता है, तो ए से चलना शुरू करता है तो 5 घंटे के पश्चात मिलता है। कितना देर के पश्चात मिलता है? 5 घंटे के पश्चात मिलता है। तो क्या हो जाएगा, जो समय होगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, ए से, तो इसकी चाल क्या हम लोग माने हैं, x माने हैं, और समय कितना लग रहा है, तो 5 घंटा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला 5x हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। ए बी यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। ए से सी तक पहुँचने में 5x इतना मतलब लगता है, इसको कितना लगता है, दूरी जो तय करता है चाल गुने समय 5x से 5 घंटा समय लगता है। फिर बी से जब चलना शुरू करता है तो सी तक पहुँचता है, यहाँ तक सी तक पहुँचता है। तो यहाँ पर इसकी चाल क्या है, y है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक। तो समय कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। आकृति से स्पष्टीकरण पता चला। इसको आप चाहिए तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पर जगह उतना स्पेस नहीं है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। हम बोल देते हैं, अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे एक कार स्थान ए से और दूसरी कार स्थान बी से एक ही दिशा में एक ही समय भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो बिंदु 5 घंटे के बाद बिंदु सी पर मिलते हैं। कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद बिंदु सी पर मिलती है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि इस डायग्राम के वजह से आपको एकदम स्पष्टीकरण समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ से ए से सी तक की दूरी तय किया गया है तो यह हो गया ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी यहाँ से यहाँ तक ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, दोनों को भाग को जोड़ देंगे तो कितना, ए सी कितना है, ए से सी तक की दूरी 5x बराबर ए बी कितना है, 100 है, 100 किलोमीटर, और बी सी कितना है, 5y है, 5y हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, 5y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 100, 5 से इसको कटा देंगे, 20 बचे 100, x माइनस वाई बराबर 20। यह समीकरण 1 हो गया, एकदम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है। चलिए अब दूसरा भाग के लिए देखते हैं। दूसरा भाग कहता है कि यदि ये कार्य एक दूसरे के उल्टा विपरीत दिशा में चलता है और एक ही समय से चलना शुरू करता है, भिन्न भिन्न चालों से चलता है तो 1 घंटा के पश्चात मिलता है। कितना देर के बाद पश्चात मिलता है, 1 घंटा के। देखिए यहाँ से यह बिंदु ले लेते हैं, यह ए हो गया, यह बी हो गया, तो इसकी दूरी कितना है, इसकी दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी है। एक कार यहाँ से चलना शुरू करता है, मतलब यहाँ से इस प्रकार चलना शुरू करता है, ठीक है, और दूसरी कार यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना मतलब इस बिंदु पर दोनों कार आकर मिल जाती है, एक इधर से एक इधर से। अब इसी के साथ में 1 घंटा के पश्चात मिलता है। कितना घंटा के पश्चात, 1 घंटा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। तो यहाँ से या इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, डी। तो ए से डी तक जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से ए से डी तक की तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक, कितना हो जाएगी, 1, और बी से डी तक की दूरी कितना हो जाएगी, y हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिंदु ए से एक स्थान ए से एक कार चलता है इस दिशा में, बी की दिशा में, और बी से एक कार चलता है ए के दिशा में, एक दूसरे के ठीक उल्टा चलता है और 1 घंटा के पश्चात मिलता है, 1 घंटा के पश्चात मिलता है। तो चाल गुने समय हो जाएगा, 1 गुने x हो जाएगा तो x हो गया, 1 गुने y हो गया तो y हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखते हैं, चूंकि ए डी प्लस बी डी बराबर
ए बी प्राप्त होगा। ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी हो जाएगा। तो ए डी कितना है, x प्लस वाई बराबर 100 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चाहे तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, घटाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, जोड़ भी सकते हैं इसको, तो 1 से घटाया, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ 2 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20 और उसके बाद फिर x प्लस वाई बराबर 100। घटाए हैं तो चिन्ह चेंज करेंगे और जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर जोड़ दे दिए तो y से y कट जाएगा, ठीक है। x कितना हो गया 2x और यह 20 है, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, 2 से कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 60 है। x का मान समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, x के स्थान पर कितना रखेंगे 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 40। अतः में यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर जो माने हैं, पहली कार और दूसरी कार, ठीक है। अतः पहली कार की चाल x माने हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है, तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और 5 नंबर सवाल का हल करेंगे। 5 नंबर, चौथा के 5वां नंबर सवाल का सवाल दिया हुआ है, इसको एकदम ध्यान देना है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। फिर दूसरा का पॉइंट, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें, आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माना कि आयत की लंबाई बराबर 1 से तथा चौड़ाई बराबर y, तब क्या हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात x इंटू वाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो x इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर। अब प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न से देखिए ध्यान देना है। प्रश्न से सवाल कहता है कि यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है। तो यह लंबाई है, इसमें 5 इकाई घटाएंगे, कितना घटाएंगे 5 इकाई, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 5 हो गया इंटू, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 5 इकाई कर दिए और गुने फिर y इसकी चौड़ाई है तो y में क्या किया जा रहा है 3 इकाई, यहाँ पर क्या कर रहा है चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब y प्लस 3 हो गया, ठीक। तो इसके क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है, तो क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल xy है और इसमें 9 इकाई घटा देंगे, क्या करेंगे 9 वर्ग इकाई घटा देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई में, पहले का पॉइंट में, इसकी लंबाई में 5 इकाई
कम कर दी जाती है, चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक, इसकी क्रिया करेंगे अब। देखिए x से इस दोनों में गुना करेंगे, इस दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy प्लस 3x। ठीक, -5 से इस दोनों में गुना करेंगे तो -5y माइनस 5×15 बराबर xy माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं है, xy से xy कट गया। ठीक है, 3x माइनस 5y और माइनस में 15 है, बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज़ में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो -9 प्लस 15। 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो गया, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है, पुनः प्रश्न से देख लेते हैं। पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से देखते हैं। फिर कहता है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, तो इसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो प्रश्न हो गया, लंबाई x है, इसमें 3 इकाई बढ़ा दिए, चौड़ाई y है, y में 2 इकाई बढ़ा दिए, तो इसका क्षेत्रफल xy है, इसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब इसकी क्रिया करेंगे, x से इस दोनों में गुना करेंगे, x से y प्लस 2 में गुना करेंगे, xy प्लस 2x से, फिर 3 से y प्लस 2 में गुना करेंगे, 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कट गया। चलिए ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस में 6 बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटा 61, यह हो गया समीकरण 2, यह हो गया समीकरण 2। अब आप इसको विलोपन वृद्धि से या प्रतिस्थापन वृद्धि से या ब्रज गुणन वृद्धि से, किसी वृद्धि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर विलोपन वृद्धि से हल करना है तो पक्ष को बराबर करना होगा, अगर प्रतिस्थापन वृद्धि से हल करते हैं तो समीकरण 1 से लेकर और हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ विलोपन वृद्धि से हल करते हैं, समीकरण 1 गुने, यहाँ पर देखिए यह 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से करेंगे समीकरण 1 में, और 2 में 3 से करेंगे, ताकि 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 हो जाए, बराबर हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 गुने 2 घटाओ 2 गुने 3 से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। 2 से गुना करते हैं 3 में, 3 दूना 6 से, और उसके बाद में 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12, 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 दूना 6 से, 3 तिहाई 9y और 61 में 3 से, 3 कम 3 और 6 तिया 18, चिन्ह चेंज होगा, कट गया। 10 और 9 कितना हो गया, -19 से। ठीक है, -10 -9 -19 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 2 घटेगा, 1 हो गया, 8 में से 1 घटेगा, 7 1 घटेगा तो 7 हो गया, और 1 का 1 माइनस हो गया, 19 9 y बराबर 19 9 171, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 1 दिया हुआ है यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6, 3 इंटू एक्स के स्थान पर कितना लिखेंगे, x का मान तो पता नहीं है, y का मान लिखेंगे, 3x माइनस 5 गुने y का मान 9 बराबर 6, 9 बराबर 6 हो गया। फिर 3x बराबर 9 5 45, माइनस में बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 45, फिर 3x बराबर 45 और 6 51, 3 से कटाएंगे 51, x बराबर 17 हो गया। कितना हो गया, x बराबर 17। आयत की विमाएँ याद करनी है, तो अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई बराबर
कितना y का मान है 9 इकाई। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसका। और इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।